जुलाई का महीना इस बार बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो 29 जून को शनि जो है वो वक्री हो गए थे और जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे ग्रह ऐसे हैं जो अपनी चाल बदलेंगे। महीने की शुरुआत में ही शुक्र सबसे पहले ट्रांजिट कर जाएंगे, उसके बाद 31 जुलाई को फिर से शुक्र का ट्रांजिट होगा। आफ्टर दैट 12 जुलाई को मार्स यानी कि मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे। सूर्य जो है हर महीने ट्रांजिट करते हैं लगभग मिड ऑफ द मंथ में, और उसके बाद 19 जुलाई को बुध का ट्रांजिट होगा। तो ये जो चाल है ग्रहों की अलग अलग तरह से आप पर इम्पैक्ट करेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वील टॉक अबाउट कि जुलाई का पूरा महीना, बिकॉज मंथली सीरीज का ये थर्ड वीडियो है, यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि जेमिनाइज के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो समझते हैं। चार्ट देखते हैं आपका कौन सा ग्रह किस तरह से गोचर कर रहा है। महीने की शुरुआत में 1 जुलाई का ये चार्ट है। सूर्य और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके लग्न में रहेंगे। बृहस्पति आपके 12th हाउस में है। मंगल एकादश भाव में मूव कर रहे हैं और राहु जो हैं वो आपके लिए 10th हाउस में रहने वाले हैं। शनि वहीं पर नवम भाव में रहेंगे। बुध जो है आपके लिए 2nd हाउस में, और जो केतु हैं वो राहु के ऑपोजिट 4th हाउस में रहेंगे। तो ये जेमिनाइज के लिए 1 जुलाई का जो चार्ट है वो बनता है। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे अलग अलग ग्रहों के बारे में बात करी, तो ये जो ग्रहों की चाल है वो बदलेगी। तो डेफिनेटली जैसे शुक्र की पोजीशन है, मंगल की पोजीशन है, वहीं पर बुध की पोजीशन है, ये बदल जाएगी। सूर्य की पोजीशन है, ये सभी जो पोजीशंस हैं ये बदल जाएंगी टाइम टू टाइम, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका कार्यक्षेत्र इस महीने में किस तरह से प्रभावित होगा, तो देखिए इस महीने में लगभग, क्योंकि दशम भाव में राहु बैठे हैं और ये लंबे समय से है और लंबे समय तक रहेंगे, इस महीने में आपकी जो प्रतिक्रिया है, बिकॉज और भी मैं प्लानिटरी पोजीशंस देख रही हूँ, तो जो आपकी प्रतिक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कि कोई भी एक सर्कमस्टांस या कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, वहां पर आपका क्या रिएक्शन होता है ये डिसाइड करेगा कि आपके आने वाला समय कैसा है। अब ये इतनी नॉर्मल सी बात सुनने में लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो महीने की शुरुआत होगी आपके सामने कई सारे ऐसे सिचुएशंस लेकर के आ सकती है जिसमें कि आपका जो प्रतिक्रिया है या आपका रिएक्शन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वहां पर जल्दबाजी में कोई भी कार्य करना या जल्दबाजी में बहुत डिसीजन लेना वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे बहुत ट्रिकी भी होगा, और उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग रन तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इस महीने की शुरुआत में कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट्स लेने से आप लोग बचें, और बहुत जल्दबाजी में, खासतौर पे अगर आपके सामने कोई ऐसा काम आता है कि भाई कोई पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए आपको आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, या कोई आपको किसी काम के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली डिसीजन लेना उसमें अच्छा नहीं है। जस्ट टेक अ सेकंड थॉट कि वो काम में आपके लिए कितने प्रोस एंड कॉन्स हैं, और कहीं ना कहीं पे आप किस तरह से अपने कैलिबर के अनुसार उसमें आगे इनपुट दे सकते हैं। हालांकि इस महीने में क्योंकि दशम भाव के स्वामी गुरु जो हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और मे बी जिन लोगों का इस तरह का कामकाज है, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम है, उन लोगों के लिए ये महीना अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है। लेकिन छठे भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो आपके लिए एकादश भाव में है, जहां से बैठ करके आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट्स आ सकते हैं, प्रमोशंस आ सकते हैं। दोज हु आर एक्चुअली कहीं ना कहीं पे आर्मी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, या फिर सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य आप लोगों के लिए लग्न में बैठे हैं शुक्र के साथ। तो बहुत हद तक आप लग्जरीज की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, और काफी हद तक आपका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है इस महीने की शुरुआत में। और मे बी आपको कोई हायर पोस्ट या हायर कोई अथॉरिटी मिल सकती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर अच्छी खासी रहेंगी। और खास तौर पे जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं या इस तरह के किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इस अवधि में आप देखेंगे जो आपके सीनियर्स हैं या आपके जो अधिकारी हैं, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। अगर पर्टिकुलरली मैं बिजनेस सेक्टर की बात करूं, तो देखिए दूसरे शहरों से या दूसरे देशों के साथ व्यापार आपका हो सकता है। यहाँ पर जो पैसा है वो अच्छे तरीके से आएगा भी। महीने की शुरुआत में सूर्य शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। सरकारी विभाग से अगर कोई टेंडर पास होना था या किसी तरह का कोई काम रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, ये सभी काम आपके महीने की शुरुआत में पूरे हो सकते हैं, जब तक सूर्य शुक्र ट्रांजिट नहीं कर जाते लग्न से।
इस अवधि में आप देखेंगे एक नया रास्ता, एक नई डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है, खासतौर पे बिजनेस सेक्टर के लोगों को। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट हाफ रहेगा बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है जेमिनाइज के लिए। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बैठे हैं आपके लिए मंगल, और यहाँ से बैठकर के पूरी तरह से आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है, या प्रॉपर्टी का लेन देन अगर आप कर रहे हैं, किसी तरह का कोई नया काम करने जा रहे हैं, वहां पर आप लोगों के लिए फायदा होता हुआ नजर आता है। इस अवधि में अगर खास तौर पे आप लोग अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल देखिए 12 जुलाई को द्वादश भाव में चले जाएंगे, और 12 जुलाई के बाद आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। अचानक से आप देखेंगे कि बिना वजह के खर्चे, और खासतौर पे अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है वहां पर अचानक से खर्चा हो सकता है, या प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं पे 12 जुलाई से पहले पहले अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद चीजों में फेरबदल हो सकती है। पहला हो सकता है पहले आपको किसी ने कोई अमाउंट कोट किया हो लैंड के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, उसके बाद वो इंसान बदल जाए या उसकी बातों में आपको फेरबदल दिखाई दे, जिसकी वजह से पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान या थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं शुक्र और बुध की, तो इस महीने में काफी हद तक आप लोग देखेंगे आपका, क्योंकि शुक्र की पोजीशन चेंज होगी सेकंड हाउस में, सूर्य भी वहीं पर चले जाएंगे, और आप लोगों के लिए अवधि कुछ इस तरह की हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे आपका जो बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा आफ्टर 15 जुलाई। इस अवधि में जितना हो सकता है आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, और जितना ज्यादा सीक्रेसी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि सब में बता करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आप लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है बुध महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बेहतर होगा। थर्ड हाउस के जो लॉर्ड है सूर्य, वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जिसकी वजह से भी आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका जो एक चार्म है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ेगा। और सूर्य खास तौर पे देखिए आपकी आत्मा का कारक होता है, सूर्य आपको निरोगी भी रखता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपकी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं पे लग्न में बैठने के बाद सूर्य वैसे भी आपको बहुत एक्टिव बना देता है, बहुत आपको अपनी फिटनेस के लिए बहुत प्रेरित करता है, और कहीं ना कहीं पे आप अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस महीने की शुरुआत में आप बहुत हद तक इस तरफ इशारा करती हैं चीजें या सिचुएशंस कि आप लोग अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहेंगे, खान पीन को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर मंगल जब ट्रांजिट कर जाएंगे द्वादश भाव में, उस समय पर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में लगभग चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि मंगल चले जाएंगे। और इस अवधि में आप कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो लोग अपना ज्यादा ध्यान रखिएगा। जितना हो सकता है इस अवधि में आप लोग मेडिटेशन जरूर कीजिए, और खास तौर पर आप लोग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जितना ज्यादा फिटनेस का ध्यान रखेंगे उतना ही ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम खत्म होंगी या कम होंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत टेम्पररी फेज के लिए रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट कोई बड़ी लंबी बीमारी हो सकती है, लेकिन हाँ, जब तक ये ट्रांजिट नहीं कर जाते, जब तक ये 12th हाउस में रहेंगे, तब तक इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। रिश्तों की बात की जाए, रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो मंगल आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में कहासुनी या झगड़े हो सकते हैं। दूसरी बात, शुक्र की परिस्थिति अगर देखी जाए तो शुक्र की वजह से आपके रिश्तों में रोमांस जो है वो पूरी तरह से रहेगा। अब शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस महीने की शुरुआत में आप लोग देखेंगे लव और अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स या किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट जरूर हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा आप छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएं, और खास तौर पर आप अपनी प्राइवेट बातें या जो पर्सनल बातें हैं वो किसी बाहर वाले से या किसी तीसरे व्यक्ति से करने से बचिएगा। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे खासतौर पे रिश्तों के लिहाज से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से कोई नया रिश्ता भी बनता हुआ नजर आता है इन द मिड ऑफ द मंथ। पारिवारिक जीवन के लिहाज से चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, दशम भाव में राहु बैठे हैं। पूरे महीने अगर देखा जाए तो माहौल घर का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, खासतौर पे मदर की हेल्थ परेशान कर सकती है, फादर की हेल्थ परेशान कर सकती है। इस अवधि में
आप जो कह रहे हैं, अगर आप किसी से कोई भी बात कहते हैं, उसका एग्जीक्यूशन में समय लग सकता है, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस का बढ़ना लाजमी है। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कुछ न कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि प्रॉपर्टी को लेकर के, सिबलिंग्स के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य जो है द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और जिसकी वजह से आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा या उनसे कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए इस महीने की शुरुआत में, क्योंकि पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हैं लग्न में, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई की तरफ, एकेडमिक्स की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चे आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है महीने की शुरुआत। और खास तौर पर अगर कहीं ना कहीं पे किसी फील्ड में आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, या अभी आपकी शुरुआत है, उसके लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको खुद से मोटिवेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। और दूसरी बात, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत से लेकर के लगभग 18 जुलाई तक थोड़े से अप एंड डाउन रहेगा आपके मोटिवेशन के अंदर भी, और कहीं ना कहीं पे आपके हार्ड वर्क के अंदर भी। यानी कि महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं बहुत अच्छा मेहनत करूं, ये करूं, लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करें। अब क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? आप लोगों को कोशिश ये करनी है एवरी थर्सडे, वैसे तो आपको रोज करना चाहिए ये रेमेडी, लेकिन डेली नहीं कर सकते तो एवरी थर्सडे जरूर कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, और कोशिश करें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बार आप डेली जरूर करें। इसके अलावा इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा डोनेशंस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और खास तौर पे अन्न का दान करना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।